वेलकम टू बैक टू माय चैनल। और मैं आपका चहेता आर जो मैं आप लोगों के साथ हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से आ गया है गर्मी का कुल मौसम और स्टार्ट हो गई है गर्मियां। और आप जानते हैं आज मैंने ना तो कैप लगा रखी है, ना ही मैंने जैकेट पहन रखा है और ना ही कुछ और। बस दो चीजों का इस गर्मी में बहुत ही मजा होता है, तरह तरह के स्पेक लगाने का और साथ में तरह तरह के कल रंग बिरंगे टी शर्ट्स पहनने का, यानी हल्के फुल्के कपड़े, ताकि सारी दुनिया रंग बिरंगी दिखे। आज मैं रेडिश जो स्पेक पहनता हूं वो नहीं लगाया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा रेडिश लग रहा था। आज का जो व्लॉगिंग है वो है धनमाता की पहाड़ी का। डूंगरपुर के चेयरमैन के गुप्ता साहब, हाँ सही सुना आपने, डूंगरपुर के चेयरमैन के गुप्ता साहब। मैं ऊपर लिंक दे दूंगा। पहले का जो टेंपल है धनमाता का, वहां का सीन आप देखिएगा और अभी का जो पूरी तरह से एक तकनीकी स्टाइल से डेवलप हो रहा है उसको देखिएगा। वहां पर क्या ऐसी चीज मुनासिब हो सकती थी, वो मुनासिब कर दिखाया, क्योंकि बड़ी टेक्निकल चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको डेवलप किया जा रहा है। और इसका ब्लॉगिंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन वर्किंग का है, ताकि आपको पता रहे कि इंसान अगर चाहता है ना तो कुछ भी कर सकता है। बस दृढ़ संकल्प होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। बस यही बात बताना चाहता हूं मैं आपको कि आप भी ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही वर्किंग करते रहिए। मैं अंडर कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है धनमाता का, लिंक में आप देखिए पहले का धनमाता कैसा था और अभी का धनमाता कैसा बनने वाला है, तो वो सारी चीजें बताने वाला हूं। मैं अब चलता हूं उन सीनों पर जहां पर मैं थोड़ा सा फंकी लुक में आने वाला हूं और साथ में रोड्स बताऊंगा, क्योंकि ओल्ड सिटी से हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ओल्ड सिटी में है। लिंक को एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पुराना आप जब तक वीडियो नहीं देखेंगे तब तक नए का मजा नहीं आएगा। ये है अंडर कंस्ट्रक्शन वर्किंग का व्लॉगिंग जो कि है धनमाता का। तो सीधे चलते हैं धनमाता। पहुंच चुके हैं धनमाता के उस प्लेसेस पर जहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन वर्किंग का मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूं। अभी जो वीडियो देखा वो था, कहां का था वो, हम कहां से चढ़े थे? वखारिया चौक से। दो रास्तों से आप यहां पर आ सकते हैं इस जगह पे। पहला तो है सलाटवाड़ा से, 4 व्हीलर से आना हो तो सलाटवाड़ा से आ सकते हैं। 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो सलाटवाड़ा से आ सकते हैं। वखारिया चौक से आप 4 व्हीलर लेके आ रहे हैं तो मत आइएगा, क्योंकि बहुत सकड़ी सी गलियां हैं। और सलाटवाड़े से आप आ रहे हैं तो आप 4 व्हीलर से आ सकते हैं, 4 व्हीलर रख सकते हैं, पार्किंग हो सकती है। और यहाँ पार्किंग स्पेस बताता हूँ, जहां से मैं अभी लाइव कर रहा हूँ वो स्पेस पार्किंग का है। पार्किंग का, इस पार्किंग की जगह यहाँ पर नहीं थी, पूरी पहाड़ी को काटी गई है और फिर पार्किंग बनाई गया है। जो आपने अभी वीडियो में देखा, इतना स्पेस किया गया है, पहाड़ी को काटा गया है और फिर सीढ़ियां बनाई गई हैं
और अब मैं आगे की तरफ ले जाता हूँ, तो अब मैं आपको झरने की तरफ ले जाता हूँ। जो बहुत बड़ा झरना बना है, जो पहाड़ी को काटा गया है, वो आपको खुद ही पता चल जाता है। सीधा चलते हैं झरने की तरफ। और सीढ़ियाँ ज़्यादा हैं, थोड़ा मशक्क़त तो करनी पड़ेगी। जैसे ही हम ऊपर आएंगे, करीबन 101 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेगी। 101 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको रेस्ट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा एक खुला सा एक चौगान दिखेगा, यानी कि उसमें छतरी भी बनी हुई है। वो पहले भी थी, बट अब इसको तैयार किया जा रहा है, इसको फिर से हेरिटेज लुक दिया जा रहा है यहाँ पर। तो इस छतरी को बताता हूँ, यहाँ के स्पेस को बताता हूँ, और यहाँ पर क्या क्या वर्किंग हो रहा है वो सारी चीज़ें बताता हूँ। पर ये सारी चीज़ें आपको 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही मिलेगी। यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। और आप आराम से आएँ तो यहाँ पर आराम कर सकते हैं थोड़ी देर, फिर आप आराम से चढ़िए ऊपर, क्योंकि ऊपर सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है। इस पहाड़ी को काट कर मैं कह रहा था आपको टेक्निकल बातों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि अगर कहीं खुदाई ज़्यादा कर दी, हो सकता है चट्टान खिसकने का डर हो या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो इसको सारा टेक्निकल पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ना हमेशा कि कुछ ना कुछ नया ही होता है मेरे व्लॉगिंग में। तो आपको मैं गार्डन की तरफ ले जाता हूँ, जो यहाँ पर आते में ही 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको दिख जाएगा। फिर मैं चलता हूँ ऊपर भी गार्डन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलते हैं सीधा गार्डन पर।
सीढ़ियों से चढ़ करके दूसरी स्टेप में आ गए। फर्स्ट स्टेप में तो गार्डन आपने देख लिया उस वीडियो में, और अभी जो मैंने वीडियो बताने वाला हूँ मैं आपको, सीढ़ियाँ चढ़ करके आया हूँ, तो सेकंड स्टेप है इसका। मेरे साथ है मेरे फ्रेंड चिराग। और चिराग, मुझे बताओ, ये यहाँ के ही रहने वाले हैं और यहाँ पर काफ़ी साल इन्होंने निकाले हैं, उनका मकान भी यहाँ पर ही है। तो चिराग, मेरे को बताओ कि ये पहाड़ी मुनासिब थी क्या? मतलब यहाँ पर मुनासिब था क्या, ऐसा कुछ बन जाएगा? नहीं था, नहीं था, क्योंकि अपन तो देख रखा था कि सीढ़ियाँ सीधी ढलान में थी, पूरी पहाड़ी थी यहाँ पे, पूरी पहाड़ी थी। और आप देख रहे हैं अभी जो देखेंगे इस वीडियो में कि ये जो आपको दिख रहा है ये भी पहाड़ी काटी गई है, यानी कि सेकंड स्टेप पर भी यहाँ पर पहाड़ी काट करके बगीचा बनाया गया है। तो सारा कमाल है टेक्निकल पॉइंट्स का। अगर ये स्टेप नहीं हो ना तो शायद हमें परेशानी हो सकती है। यही बात, तो मैं आपको ले चलता हूँ वापस और ऊपर। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड में क्या बनाया गया है, तो सीधे चलते हैं राइट हैंड। थर्ड स्टेप, उस पर भी बगीचा बनाया गया है और वो है राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के दोनों गार्डन पर देख चुके हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए, उससे भी काट करके और स्टेप बाय स्टेप बगीचे बनाए गए। कि इस व्यू पर आएंगे तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप टिकटॉक के शौकीन हैं तो यहाँ से अगर आप टिकटॉक बनाते हैं तो माशाअल्लाह बहुत ही तगड़ा टिकटॉक बनेगा। कोशिश करूँगा मुझे अगर टाइम मिला तो। और अगर आपने यहाँ से पूरी सिटी का व्यू लिया तो आप के दिमाग में एक ही बात पिंच होंगी, वो भी क्या, वाह क्या सीन है। एज ए खंडाला यहाँ से पूरा व्यू दिखेगा आपको। ऊपर जाना के बाद तो बहुत ही अच्छा व्यू होता था, बट यहाँ पर 3 स्टेप पे भी बहुत अच्छा व्यू आपको दिखेगा। तो सीधे चलते हैं गार्डन, और गार्डन से लिए गए नीचे की सिटी के व्यू पर। हम आ गए हैं 4th स्टेप पर, जो राइट हैंड साइड के स्टेप्स हैं। ये खेलने के लिए बनाया गया है, सारा झूले रखे गए हैं और सुविधा ये है कि रेलिंग लगाई गई है। आप रेलिंग को पकड़ करके आराम से इत्मीनान से चढ़ सकते हैं धीरे धीरे। हर सीढ़ियों के बीच में एक स्टेप दिए हुए हैं, आप चाहें वहाँ पर तो थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। अब मैं 4th स्टेप तक आया हूँ और गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है, फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ऊंचाई तो है। बस इसी ऊंचाई को मैं आपको बताने वाला था कि कितना टेक्निकल गार्डन बन रहा है। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, पीने का पानी हो गया, आपको टॉयलेट करने की सुविधा हो गई, काफ़ी कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप उसे देखिए, समझिए, परखिए और फिर यहाँ पर आएंगे ना, तब शायद आप किसी को याद करेंगे। ढाई सौ सीढ़ियाँ हम ऊपर चढ़ चुके हैं।
जैसे आप 200-250 सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं भैरव जी का मंदिर है। यहाँ से भी आधा है, मतलब आधे पर भैरव जी का मंदिर बना हुआ है और उससे और ऊपर चढ़ना पड़ता है। यहाँ पर नवरात्रि की अष्टमी को और हर एवरी संडे यहाँ पर बड़ी तादाद में दर्शन करने के लिए लोग बाग आते हैं। ओल्ड सिटी के लोग बाग आते हैं, बाहर से आते हैं और बहुत ही देखने लायक नज़ारा होता है। यहाँ से भी मैं आपको एक व्यू बता देता हूँ। हालांकि नेक्स्ट में जब भी पूरा हो जाएगा तब मैं इसका व्यू और फिर से एक बार मंदिर का फिर से एक बार व्लॉगिंग करना चाहूँगा। मैं आपको सीधा ले जा रहा हूँ, भैरव जी के दर्शन करवा देता हूँ मैं आपको। जब यहाँ तक मैं चढ़ाई हूँ तो भैरव जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी था। फिर हम चलते हैं सीधा नीचे, और नीचे मैं गिनता हूँ कितनी सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि मैंने तो बोल दिया पर गिन के बताता हूँ आपको कितनी सीढ़ियाँ हैं, क्या है, कैसे है। गिनते हुए नीचे चलते हैं ताकि मुझे भी एग्जैक्टली पता चले कि मैं कितनी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ा हूँ। क्यों सही बोल रहा हूँ ना? सही है। सीढ़ियाँ पूरी गिन ली और सीढ़ियाँ हैं 469, यानी कि 500 सीढ़ियों के आसपास, और 250 पर हमने टेंपल पर दर्शन किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। आप मुझे अगर फॉलो करना चाहते हैं बिंदास स्टेशन को, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है भैया तो यार आप फटाफट सोचिएगा मत, समझिएगा मत, और सीधे मेरे इस चैनल पे आकर के एक लाइक कर दें, और साथ में इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए। ऐसा ही प्यार मैं आपसे करता रहूं, ये बस ऊपर वाले से दुआ करते रहिए।